एक्चुअली होता क्या है जब कोई भी चीज ब्लैक होल के पास जाती है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लस जब ब्लैक होल के पास आता है, उसकी ग्रेविटी के पास आता है, तो उस पर ग्रेविटी का इनवर्ड फोर्स लगता है, वो पुल करती है ग्रेविटी उसको टुवर्ड्स द ब्लैक होल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी ग्रेविटी के पास आता है तो टाइम स्लो हो जाता है, रेदर देन अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके पास खड़ा है और कोई पर्सन बिल्कुल थोड़ा सा उससे दूर खड़ा है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो स्लो चलेगा एज कंपेयर टू दिस प्लेस, ओके। तो और साथ साथ में क्या स्ट्रेचिंग हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है, अगर कोई चीज यहाँ पे है तो वो इलोंगेट हो जाती है, रबर की तरह उसकी स्ट्रेचिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स डिफरेंस है, क्योंकि इस पॉइंट मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे जो फोर्स है वो डिफरेंट है ग्रेविटी का, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज है वो इलोंगेट होती है लाइक द रबर। इस पॉइंट पे फोर्स ग्रेविटी फोर्स डिफरेंट होगा, इस पॉइंट जो थोड़ा सा दूर है पॉइंट, उस पे जो है फोर्स वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जैसे खींचते हैं ना हम चीज को तो वो इलोंगेट हो जाती है। अगर दोनों पॉइंट्स पे फोर्स सिमिलर होता तो फिर डायरेक्ट इलोंगेट नहीं होती, चीज डायरेक्ट ही आती है ना। तो इसमें जो है वो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स चीज जो है वो स्ट्रेच होती है।